Hello बच्चों, let's read this question. The question says ethyl alcohol exhibits acidic character on reacting it with option A is acetic acid, option B is sodium metal, option C is hydrogen chloride and option D is acidic K2Cr2O7. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो इथाइल अल्कोहल है वो एसिडिक करेक्टर कब शो करेगा जब किसके साथ रिएक्ट करने पर एसिडिक करेक्टर वो शो करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट के बारे में और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। बेसिकली हमें पता होना चाहिए इथाइल अल्कोहल रिएक्ट कैसे कैसे कर सकता है, किस किस मैनर में कर सकता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है बच्चों वो होता है CH3CH2OH। ओ एच। अब ये क्या काम कर सकता है, या तो अपने ऑक्सीजन के थ्रू ही रिएक्शन शो कर सकता है क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अगर ये ऑक्सीजन से फर्स्ट रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, एज अ बेस काम कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। या ये अपने हाइड्रोजन के थ्रू रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। अगर हाइड्रोजन को लूज करेगा, H+ को लूज करेगा, तब ये अपना एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो हमें बेसिकली चेक करना है कि किस कब हम किस मेटल के साथ, किस कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन कराएं कि ये अपने H+ को लूज कर दें। तो ऑप्शन ए में दिया है बच्चों एसिटिक एसिड। क्या दिया है बच्चों, एसिटिक एसिड। तो ये इथाइल अल्कोहल है बच्चों, CH3CH2OH। और अब कौन मिला है बच्चों, एसिटिक एसिड मिला है। एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, CH3COOH। क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, CH3C। ऐसे लिख सकते हो बच्चों आप इसको, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों, ये एसिटिक एसिड होता है। और बच्चों आप जानते हो जो एसिटिक एसिड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए बच्चों, अगर अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल अपने H+ को लूज कर दे, इथाइल अल्कोहल अपने H+ को लूज कर दे, CH3CH2OH अगर ये अपने H+ को लूज कर दे, -H+, तो ये कन्वर्ट होता है बच्चों किसके अंदर, CH3CH2O नेगेटिव के अंदर। अब ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, CH3CH2 ग्रुप क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन वही बात करें हम CH3COOH की, CH3C डबल बॉन्ड OH की, अगर ये अपने H+ को लूज करता है ना बच्चों, तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर। और ये जो CH3CO नेगेटिव होता है ना बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेज सकता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, कैसा होता है बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने देखा बच्चों, CH3CH2O नेगेटिव और CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन है, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक होता है, ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है, ये लेस एसिडिक होता है। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है और यहाँ बनते हैं बच्चों क्या, एस्टर्स। क्या बनते हैं बच्चों, एस्टर्स बन जाते हैं, C डबल बॉन्ड O। और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, CH3। यहाँ एसिडिक मीडियम में कराते हैं इनकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, साथ में बनता है यहाँ H2O, जिसके अंदर ये जो इथाइल अल्कोहल है एज अ बेस काम करती है। और एसिटिक एसिड कैसे काम करता है, एज एन एसिड, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है, इसके पास क्या है बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके अंदर जो इथाइल अल्कोहल है वो बेस की तरह काम करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिला है सोडियम मेटल। अब इथाइल अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होती है इसको समझना है। CH3CH2OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन जब हम बच्चों सोडियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम मेटल के अंदर Na होगा, Na किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Na+ के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आप जानते हो। और यहाँ से क्या देखने को मिलता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। और यहाँ से क्या बनता है, CH3CH2O नेगेटिव। ध्यान तो समझना है बच्चों, यहाँ से क्या बनता है, CH3CH2O नेगेटिव। ये O नेगेटिव Na+ के साथ मिलकर क्या बना लेता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम मिथॉक्साइड बना लेता है एक तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था बच्चों, H+, यहाँ से H+ निकलता है, यहाँ से H+ निकलता है और इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और यहाँ बनता है ½ H2। क्या बनता है बच्चों, ½ H2। ½ H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है, ½ H2 गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो यहाँ ये जो इथाइल अल्कोहल का H है, ये मतलब कैसे काम कर रहा है, एज एन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो बोल सकते हैं एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में मिला है बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या मिला है ऑप्शन सी के अंदर, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये इथाइल अल्कोहल है बच्चों, CH3CH2OH। और ये कौन है बच्चों, कौन है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है बेसिकली। HCl के अंदर कौन होता है,
HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, इसके अंदर होता है H+ और Cl नेगेटिव। क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पर अटैक करते हैं, यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज इथाइल अल्कोहल एज अ बेस काम करता है। कैसे काम करता है? यहाँ पर एज अ बेस काम करता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इसकी CH2OH2 पॉजिटिव की, OH2 पॉजिटिव की। अब क्या होगा, यहाँ से Cl नेगेटिव आएगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। तब ये बनता है CH3CH2Cl। इस तरीके से यहाँ इथाइल क्लोराइड बनता है। वैसे काफी स्लो रिएक्शन होती है ये वाली, क्योंकि यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन बन सकता है, वो काफी अनस्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन भी काफी स्लो होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो HCl है ये एज एन एसिड बिहेव करता है, और जो H3CH2OH है वो एज अ बेस काम करता है। तो इथाइल अल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एज अ बेस काम करता है, एज एन एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता, तो ऑप्शन सी भी गलत। एंड ऑप्शन डी के अंदर मिला है बच्चों एसिडिक K2Cr2O7। तो ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, CH3CH2OH। ये कैसा है बच्चों, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं इस बार? एसिडिक एसिडिक K2Cr2O7। बेसिकली यहाँ हम एसिड जो लेते हैं ना, जनरली H2SO4 को ले लेते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड्स को लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो यहाँ ऑलरेडी ये कैसे नेचर का एसिडिक का है, तो इथाइल अल्कोहल इसकी तरह एज अ बेस काम करता है। और क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। ये जो एसिडिक Kr2O7 होता है, ये क्या काम करता है, ये बच्चों इसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? CH3CHO के अंदर। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक एसिड के अंदर। तो इथाइल अल्कोहल क्या कर रहा है, एसिडिक Kr2Cr2O7 के साथ भी एज अ बेस काम करता है, एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता। सोडियम मेटल के साथ ही वो एसिडिक करेक्टर शो करता है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।